वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। की इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन की पहचान क्या है कि वो अपना सब कुछ उनकी इज्जत पे कुर्बान कर देता है, मर जाता है हुजूर की इज्जत पर, हुजूर के कदमों पे मर जाता है। वो सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को चाहता है, क्योंकि उनसे जो मिला है, जो मिला है सब उन्हीं से मिला है। हत्ता के खुदा का पता भी उसी रसूल से मिला है। इसलिए हमें जितना एहसान हमारे नबी ने हम पर किया है, उतना एहसान रूए जमीन पर किसी ने नहीं किया है। इंसानों में सबसे ज्यादा एहसान, या अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा अगर किसी का हम पर एहसान है तो वह आमिना के लाल का है। तो जिसके बेटे का इतना एहसान हो, उसकी मां को तू काफिर कहता है, उनके वालिद को तू काफिर कहता है, तेरी जबान खुश्क नहीं होती? तू उनके बारे में आर्टिकल लिखता है कि उनको इल्म गैब नहीं, उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कैसा कलमा पढ़ा है तूने? ऐसी बातें मत कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ऐसी बातें मत कर। लोगों को हैरत होगी इस पर कि तूने कलमा जिसका पढ़ा है। यार तू मौलवी की अजमतों को मानता है, मौला की अजमत को नहीं मानता। तू अपने मौलवी को बहरुल उलूम कहता है और नबी को कहता है इल्म नहीं। मौलवी कायनात को कहता इल्म नहीं और अपने मदरसे के मौलवी को बहरुल उलूम कहता। बहरुल उलूम मतलब इल्म का समंदर, इल्म का समंदर। 4 मसले याद करके इल्म का समंदर। और आलिम माकाना व यकुन के बारे में कि उनको कुछ नहीं आता। लोग कहते हैं यार अपनी बात करो। मैंने कहा ये भी अपनी ही बात है मेरे भाई, वरना तुम्हारे अकीदों की इस्लाह कब होगी? तुम्हारा ईमान कब बचेगा? तुम्हारा अकीदा कब बचेगा? तुम्हें किसी एक तरफ इख्तियार रुख करना पड़ेगा। जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी करे, चाहे कोई करे, शक्ल मत देखो, सूरत मत देखो, हसब नसब मत देखो, इलाका मत देखो, खित्ता मत देखो, मदरसा मत देखो, मस्जिद मत देखो। हम रसूलुल्लाह को देखते हैं। जो हुजूर का है वो किसी इलाके का है, हम उसके गुलाम हैं। और जो हुजूर का नहीं है वो चाहे कैसा हो, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक कि ये पोजीशन पैदा नहीं होगी, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो अर्ज ये करने लगा था कि औलिया अल्लाह जो मदद करते हैं वो रूहानी तौर पर करते हैं। और शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अशदुल लमात के अंदर कि रूहों के लिए दूरी और नजदीकी कोई हैसियत नहीं रखती, उनके लिए सब यकसा होता है। और फिर शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी ने अशदुल लमात में यह भी लिखा कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की शान यह है कि वो अपनी कब्र के अंदर से ऐसे तसर्रुफ करते हैं जैसे जिंदा तसर्रुफ करता है। यह बात साबित है कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीरान पीर, बल्कि और औलिया अल्लाह भी बहुत से वाकयात हैं। आपने कुरान सुना, फिर हदीस सुना रूहानियत की, फिर आपने शेख साहब का फरमान भी सुना। एक बात और बहुत मशहूर जो बता दूं, देखो औलिया अल्लाह रूहानी तौर पे सारे काम करते हैं, वो जो चाहते हैं करते हैं। वैसे मैं मुखालिफिन की किताबों से ही बता सकता हूं कि वो भी इसको मानते हैं, लेकिन वो किसके लिए मानते हैं? उन्होंने सारी फजीलतें माननी है अपने मदरसे के लिए और अपने मौलवी के लिए। मैं जब भी मौलवी या मुल्ला कहता हूँ तो समझ लें कि उससे सुन्नी मुराद नहीं होता। कभी कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि ये मौलवी मौलवी करते रहते हैं, कि मैं सुन्नी को कैसे मौलवी कहूँगा यार, मैंने भी तो कोई शऊर है ना। हमने तो अपने अहले सुन्नत के उलमा से जो पढ़ा उनसे पढ़ा है, जो सीखा उनकी जूतियाँ करके सीखा है ना, उनकी बात नहीं करता। जो तौहीन करते हैं उनकी बात करता हूँ। तो बेअदबी करते हैं कि अपने मौलवी के लिए सारी फजीलतें मानते हैं, रसूलुल्लाह के लिए औलिया के लिए नहीं मानते। मेरे पास किताबें रखी हुई है, उसका टाइम नहीं है, वरना अरवाह सलासा पढ़ने लगूंगा या जैव सवाने अशरफ पढ़ने लगूंगा या फिर इफादातुल यौमिया पढ़ने लगूंगा, तो अभी सब बातें ओपन होगी और तज़किरतुर रशीद का तज़किरा आएगा। ये सब हम पहले पढ़ के सुना चुके हैं आपको। लेकिन अब मेरी तबीयत इस तरफ मायल नहीं होती, यानी किस तरफ? इस तरफ मायल नहीं होती कि मैं जो है वो उन घिनौने वाक़यात का तज़किरा न करूं।
मुझे अब उससे घिन हो गई है। हाँ, अलबत्ता बद मजहब के रद्द को मैं अभी भी फ़र्ज़ आज़म जानता हूँ और करता भी, और इंशाअल्लाह ता दमे आखिर करता रहूँगा। ये अजीम इबादत है हमारे नज़दीक, क्योंकि लोगों को बचाना है, वरना फिर खिदमत ही क्या है, फिर असल दीन ही क्या है। असल झगड़ा तो यही था ना मक्के वालों से कि आप ला इलाहा कहना छोड़ दें, इल्लल्लाह कहते रहें। आप क्या कहना छोड़ दें? ला इलाहा कहना छोड़ दें। झगड़ा इसी पे था। अल्लाह अल्लाह माबूद है, आप ये कहें। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, ये नहीं कहें। इस्लाम की बुनियाद ही यही है। हुजूर ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो बस आपको भी ये कहता हूं, हमें भी ये कहना है कि कोई मसलक नहीं है सिवाय मसलक अहले सुन्नत के, कोई दीन नहीं है सिवाय दीन इस्लाम के, कोई हक नहीं है सिवाय अकीदे अहले सुन्नत के। ये कहना होगा, वरना आदत ही तरादा बटेर नहीं चलने वाला। इससे आपका ईमान को खतरा है, हर घड़ी खतरा है, हर लम्हा खतरा है, हर साथ खतरा है। कभी कभी लोग कहते अच्छा नहीं लगता, आपकी रूह बीमार इसलिए अच्छा नहीं लगता, वरना हक अगरचे कड़वा हो लेकिन शिफा बख्श होता है। आपकी नस्लों में इनको इसको मुंतकिल करना होगा, वरना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रूहानी तौर पे मदद करते हैं, औलिया रूहानी तौर पे मदद करते हैं। ये हमने आपके सामने हदीस पेश कर दी। अब वाकयात की तरफ आइए। औलिया अल्लाह बहुत से काम कर सकते हैं। कभी वो नजर भी आते हैं, दीदार भी हुआ है, होने वालों को दीदार भी हुआ है। आलम बेदारी में देखने वालों ने देखो, बहुत से लोगों ने देखा है, अल्लाह वालों को देखा है। फिर वो इमदाद करते हुए भी नजर आते हैं रूहानी तौर पे। रूह तो कभी कभी जो है वो लिबादा ओढ़ करके रूह आती है ना, दिखती भी है, नजर भी आ सकती है, जिस्म में मुतमस्सिल होकर के वो नजर आती है। तो अहले सुन्नत व जमात में बहुत सारे असलाफ हमारे ऐसे गुजरे। सरकार साबिर पाक को ले लें, सरकार साबिर पाक को ले लें कि अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया, अपना जनाजा आपने खुद पढ़ाया। और जनाजा पढ़ाना किसका काम है? जिंदों का काम है, मुर्दे का काम तो नहीं है। लेकिन साबिर पाक में पढ़ाया ना जनाजा, और निकाब डाल करके आए, और जब निकाब उल्टा तो देखा कि साबिर पाक थे। फिर एक और करामत है अपना जनाजा खुद पढ़ाने की। एक है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भी अपना जनाजा खुद पढ़ा है। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है? ये ख्वाजा बाकी बिल्ला हजरत शेख अहमद सरहिंदी फारूकी, जिन्हें हम मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो उनकी नमाज जनाजा भी उन्होंने खुद पढ़ाई, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। तो रूहानी तौर पे औलिया अल्लाह मदद करते हैं, नज़र भी आ सकते हैं, सबको नहीं आते लेकिन आ सकते हैं। इमदाद के लिए पुकारो तो सुनते हैं, मदद के लिए आते हैं, दूर नज़दीक उनके लिए कोई हैसियत नहीं होती। अब ये जिसके मैंने नाम लिए साबिर